हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आप जो है डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन सी पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी, कौन से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन और इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें गाइडेंस दूंगा, जिसमें आप इंडिया में जो है डॉक्टर बनने का जो सपना है वो शुरू से अंत तक फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका कंप्लीट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 10+2। आपने 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, 11th क्लास और 12वीं क्लास। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे 50% जो है मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास बोर्ड में। ठीक है, चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो, CBSE, ICSE या अदर स्टेट का बोर्ड हो। ये 2 साल का आपका टाइम रहेगा, 11वीं साल और 12वीं क्लास का। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 9वीं क्लास से ही ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जो उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करता है। दूसरा स्टेप होता है आपका प्रिपेयर फॉर क्लियर द नीट यूजी एग्ज़ाम। ठीक है, आपको नीट यूजी का जो है वो एंट्रेंस टेस्ट जो मैंडेटरी है वो देना होगा। इसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होगी। मतलब जिस ईयर में आपका एग्ज़ाम होगा उस ईयर के दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए, और आप 12th क्लास पास या अपीयर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, प्रिपरेशन आपको कैसे कर सकते हैं, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आप सेल्फ स्टडी बेस NCERT की बुक्स को पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं आपके, बॉटनी और जूलॉजी में। ठीक है, हम एग्ज़ाम डिटेल की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है, जिसको NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और ये मई के महीने में होता है, मतलब मई का जो पहला संडे होता है उसको ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 3 घंटे का ये जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, 720 मार्क्स के। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1 मार्क्स की। अब टाइम आपको कितना लग सकता है कि आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं 12वीं की क्लास के साथ, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इसको मतलब 12th के बाद ड्रॉप लेकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, यानी अगर आप 600 प्लस स्कोर पार कर जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, लोअर और प्राइवेट। ठीक है, और इस पे आपकी जो सीट है वो सिक्योर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो एडमिशन हो जाता है, तो आप MBBS प्रोग्राम में जो है एडमिशन लेते हैं, जो कि MBBS जो प्रोग्राम होता है वो नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड होता है, ये जो डिग्री होती है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहता है, आपके जैसे मार्क्स आए, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपको नीट की काउंसलिंग करवानी पड़ती है मेडिकल काउंसिल कमेटी से। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा रहता है यहाँ पर 15% सीट्स का, और स्टेट काउंसलिंग का कोटा रहता है यहाँ पर 85% सीट्स का। ठीक है, इसमें आप अपनी नीट की रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो जो है जो कॉलेज को है चूज़ करते हैं। ठीक है, अब कितने टाइम का ये जो है वो कोर्स रहता है, तो 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल आपको अकेडमिक यानी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। उसके अलावा 1 साल की जो हॉस्पिटल के अंदर जो है आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, एकेडमिक फेज़ की बात करें तो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाते हैं, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, और इसके अलावा क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स। ठीक है, ये सब जो है आपको उसमें कवर किया जाता है एकेडमिक फेज़ में। इंटर्नशिप में आप क्या करते हैं कि 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप होती है एक हॉस्पिटल में, जिसमें आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब कि जैसे बड़ा डॉक्टर होगा वो जैसे अपना इलाज करता है, वैसे ही आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह आप ट्रीट करते हैं मरीजों को। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे एम्स हो गया, जिपमेर हो गया, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, यानी इसके लिए आपको बहुत सारे कंपटीशन से लड़ना होगा, और लेकिन ये जो है अफोर्डेबल है, यानी इनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो इसमें सिक्योर करें। ठीक है, अब MBBS का जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, आपको MBBS पास करने के बाद आपको 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो एक डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिशनर, उनके अंडर में आपको जो है करनी पड़ती है। ठीक है, 5.5 साल का ये होता है। ठीक है, और कुछ महीने इसमें आपके रजिस्ट्रेशन के लग जाते हैं। ठीक है, और इंटर्नशिप के अंदर आप मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स और कॉमनली मेडिसिन जो है वो आप जो पढ़ाई की है आपने कॉलेज के अंदर वो आप सीखते हो।
इसके बाद जो है आप अपनी स्पेशलाइजेशन करने के लिए अपना जो है स्पेशल कोर्स करते हो। उस कोर्स का नाम होता है MD, MS, DNB। ठीक है, MD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है, और DNB का मतलब होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ठीक है, इसके लिए ये जो कोर्स है वो होते हैं आपके 1 से 2 साल के। ठीक है, ये कोर्स करने के लिए आपको नीट PG का एग्ज़ाम जो देना होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है वो एनुअली होता है। ठीक है, MD, MS और DNB सीट के लिए। ठीक है, MD और MS जो है आपका 3 साल का जो है वो कोर्स रहता है। ठीक है, और ये जो कोर्स है DNB, ठीक है, ये नॉन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, एडमिशन नीट PG से होता है, टाइम 1 से 2 साल या 3 साल के साथ। 1 से 2 साल की आपकी प्रिपरेशन और 3 साल का जो है कोर्स होता है। हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। टॉप रैंकर जो है वो, अगर आप जो लेना चाहते हैं तो टॉप रैंकर जो है वो रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी में जो है अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं। इसके अलावा अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे DMH और MCH कोर्स में। ठीक है, ये 1 साल का आपकी प्रिपरेशन और 3 साल का जो है कोर्स होता है। इसके अलावा आप कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल टोटल जितना टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊं वो कितना लगता है एक डॉक्टर को। तो देखिए 2 साल आपके क्लास 11-12 प्लस 1 से 2 साल नीट का प्रिपरेशन, उसके अलावा 5.5 साल आपका MBBS और इंटर्नशिप। ये जो प्रोसेस होता है वो 8.5 से 9.5 साल का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब 8.5 से 9.5 साल के बाद 1 से 2 साल का नीट PG का प्रिपरेशन, उसके बाद 3 साल का MD, MS और DNF, ये करीब 14.5 साल का प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल और देने पड़ेंगे, तो ये 18.5 साल का जो है वो पूरा आपको एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए जो पूरा टाइम लग जाता है। ठीक है, MBBS आपको करना पड़ता है। चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट सीट होती है और हाई प्राइवेट की जो है कॉलेज फ़ीस होती है करीब 50 लाख से 2 करोड़ के लिए। ठीक है, तो मोस्टली जो है बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ाई करते हैं नीट UG के एग्ज़ाम। अल्टरनेटिव अगर आप नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप BDS, BAMS, BHMS ये या पैरामेडिकल कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यही था जो मैंने आपको बताया कि नीट ये डॉक्टर बनने के लिए कितना आपको जो है टाइम चाहिए होता है, क्या क्या कोर्स करने पड़ते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।